हेलो गाइस, लास्ट क्लास में हमने SN1 SN2 की कंफ्यूजन आपकी दूर करने की कोशिश की थी, जो और उसके काफी सारे हमने क्वेश्चन भी कराए थे। अब जो SN1 SN2 कौन देता है कौन नहीं देता वो भी मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, आप जाके देख सकते हैं। SN1 SN2 कौन देता है कौन नहीं देता वो तो हमने बताया था बड़ा। जैसे अब आज मैं एक आपको शानदार रिएक्शन कराने वाला हूँ। आपने एक मूवी देखी कपूर एंड सन्स, जो काफी जगह लिखा रहेगा पाराना एंड सन, डिकाना एंड सन्स। ऐसे ही हमारी केमिस्ट्री में एक रिएक्शन है विलियमसन्स। कौन सी सन? विलियमसन। विलियमसन सिंथेसिस। कपूर एंड सन्स से वैसे ही बड़ा विलियमसन सिंथेसिस। होता क्या बड़ा विलियमसन सिंथेसिस में? बड़ा विलियमसन एक साइंटिस्ट थे और यार विलियमसन सिंथेसिस बड़ा क्या बनाया जाता है? विलियमसन कपूर एंड सन्स जैसा होता है ऐसे हमारा विलियमसन है। विलियमसन ने क्या बनाया था बेटा? इसने है ना ईथर को बनाया था बेटा। ये किस लिए काम आता बेटा? फॉर्मेशन फॉर ईथर। ईथर के लिए हम इसको यूज लेते हैं। विलियमसन ने बेटा ईथर को बनाया था और बेटा ईथर बनाने में ना इसमें मैकेनिज्म लगती बेटा थ्रू सन टू मैकेनिज्म, SN2 या SN2 मैकेनिज्म के थ्रू बेटा। SN2 मैकेनिज्म के थ्रू बड़ा SN2 मैकेनिज्म जानते हैं क्या? तो बड़ा SN2 मैकेनिज्म में होता क्या है आप जानते होंगे बेटा। अगर RX की अगर हम बात करें, कौन कौन से SN2 देता कौन कौन है पता है बेटा? कौन कौन से SN2 RX देगा बेटा? मतलब कि जो आपको मैंने बताया बेटा, देखो SN2 रिएक्शन के लिए होने की चीज बेटा जो RX है, इसमें जो RX है उसकी जो डिग्री है 1 डिग्री RX हो सकता है बेटा। अपन ये बोल सकते हैं कि जो RX है 1 डिग्री RX हो सकता है। SN2 रिएक्शन देने के लिए बेटा, ये विलियमसन सिंथेसिस देने के लिए यार रखना बेटा, विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन SN2 मैकेनिज्म में होता है। और हम बोल सकते हैं कि 1 डिग्री RX SN2 दे सकता है बेटा, 1 डिग्री दे सकता है। उसके बाद में 2 डिग्री RX बेटा SN2 दे सकता है आराम से। तो बेटा 1 डिग्री और 2 डिग्री RX जो होते हैं वो SN2 रिएक्शन देते हैं। और इनके साथ बेटा 1 डिग्री RX और 2 डिग्री RX के साथ में आपको पता है अगर RX के साथ में कोई मेटल लगा हुआ भी होना चाहिए, जैसे कि NaOH वगैरह बड़ा। अगर 1 डिग्री RX के साथ में अगर आप RONE दे दे या 2 डिग्री RX के साथ में RONE दे दे, तो इन दोनों में बेटा आपको विलियमसन लगाना है, क्योंकि 1 डिग्री RX और 2 डिग्री RX हमारा SN2 देता है। तो यार बेटा 1 डिग्री RX या 2 डिग्री RX इन दोनों में बेटा हम विलियमसन सिंथेसिस लगाएंगे बेटा। इन दोनों में हमको कौन सा लगाना पड़ेगा? विलियमसन। याद रखना विलियमसन कब कब लगेगा? अगर RX की डिग्री 1 डिग्री है या 2 डिग्री है तो। लेकिन अगर बड़ा 3 डिग्री RX है, अगर 3 डिग्री RX है और बड़ा उसमें अगर आपने बड़ा रोना डाल दिया, याद रखना बड़ा 3 डिग्री RX कभी भी SN2 नहीं देता। क्या नहीं देता? SN2 नहीं देता। अगर आप इसमें रोना डाल दिया तो बेटा इसमें विलियमसन नहीं होगा, इसमें होगा एलिमिनेशन। बस आप ये जरूर याद रखना बेटा, आपकी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। अगर आपने 1 डिग्री RX के साथ रोना डाला, 2 डिग्री RX के साथ में रोना डाला तो विलियमसन होगा। लेकिन अगर 3 डिग्री RX के साथ में रोना डाल दिया तो उसमें विलियमसन नहीं होता है, उसमें एलिमिनेशन होता है। ये कैसे रिएक्शन होती है हम आपको समझाते हैं। आप लिख लो बेटा, विलियमसन किसके काम आती है? ईथर के फॉर्मेशन के लिए काम आती है। SN2 मैकेनिज्म के थ्रू होती है। SN2 मैकेनिज्म 1 डिग्री 2 डिग्री के साथ लगती है, 3 डिग्री के साथ में नहीं लगती है। इसको एक बार आप नोट करिए। मैं अभी आपको इसको बताता हूं कैसे होता है बेटा। लिखा नहीं? देखो बड़ा, जैसे अगर आपसे बोल दिया CH3X प्लस में CH3ONA क्या बनेगा बेटा? क्या बनाएंगे बेटा? आपको पता है ये RX है, एक तरह का अपन इसको मान सकते बेटा RX, और बेटा ये इसको अपन बोलते हैं रोना। तो याद रखना बेटा, जब RX और रोना आपस में मिलते हैं, कौन कौन? RX और रोना। बस याद रखना बेटा जो मेटल है ना, ये मेटल तो X को लेके जाएगी। मतलब ये सोडियम मेटल बेटा वो तो X को लेके ही जाएगी ना भैया, लेके जाएगी। तो क्या बन जाएगा? ये NaX बन जाएगा। अब ये जो ऑक्सीजन है बेटा, आपको पता है SN2 में क्या होता था? SN2 में पीछे से अटैक होता था। मतलब ये ऑक्सीजन, इसको मैं डैश मान लेता हूं, ये ऑक्सीजन बेटा इसके ऊपर अटैक करेगा। तो देखो ये पीछे से अटैक कर रहा है भैया, तो O R डैश और यहाँ पे बेटा
आर, समझ में आया? क्योंकि ये आर के ऊपर पीछे से अटैक हुआ है और भैया ओ आर आर, बेटा ये हो गया ईथर, ईथर। याद रखना बेटा कि अगर आर एक्स की रिएक्शन रोना से कराते हैं तो आर ओ आर बनता है, जिसको अपन बोलते हैं ईथर। ऐसे अब मैंने आपको बताया आर एक्स अगर 1 डिग्री है तो हो जाएगा। ये कैसा है बेटा, डिग्री पहचान नहीं आती है, जिस कार्बन पे एक्स लग रहा है उसको कोई कार्बन फ्रेंड नहीं है बेटा। 1 डिग्री आर एक्स है, 1 डिग्री आर एक्स है। इसमें अब हो गया बेटा ये वही Na इस एक्स को लेकर चल जाएगा और ये O इस कार्बन के ऊपर पीछे से अटैक करेगा तो क्या बनेगा बताओ, CH3O CH3। समझ में आया? अगर एक रोना है और एक आर एक्स है बेटा तो रिएक्शन आपस में पॉसिबल होती है और ईथर बन जाता है। और अगर रोना और आर एक्स बेटा मैं बताता हूँ, इसको नोट करो, अगर आर एक्स 1 डिग्री या 2 डिग्री है तो क्या बनेगा, ईथर। लेकिन अगर आर एक्स 3 डिग्री हुआ तो एलिमिनेशन। उसके लिए भी हम क्वेश्चन करा रहे हैं, इसको आप नोट कर लो, या तो स्क्रीनशॉट ले लो या पॉज करके बेटा नोट कर लेना। ठीक है, देखिए अभी हम इसके ऊपर क्वेश्चंस कराते हैं, कैसे आते हैं ये। और आइए 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 देखिए, जैसे CH3 CH2 ONA, सॉरी CH3 CH2 ONA को लगा यहाँ से X लगा सकते हैं बेटा, और इसमें मैं डाल सकता हूँ CH3 ONA पहला प्लीज। दूसरा CH3 CH CH3 X, और इसमें डाल दें बेटा CH3 ONA, या बेटा CH3 C CH3 CH3 X, और इसमें हम डाल दें CH3 ONA। आप एक बार बनाने की कोशिश करो कैसे कैसे बनेगा, नहीं तो हम इसको बेटा बताते हैं कैसे कैसे बन सकता है। आपको मैंने क्या बताया, पहले हमको क्या देखना बेटा, आर एक्स की डिग्री देखनी है। क्या देखना हमको, पहले आर एक्स की डिग्री देखनी है। जैसे बेटा ये आर एक्स है, किस पे फोकस करना बेटा, अगर आपको दिखे एक ओहो आर एक्स और रोना, अगर आर एक्स और रोना है तो हमको पहले एक्स, पहले किस पे फोकस करेंगे, एक्स पे। ज्यादा भावना में नहीं बना, एक्स पे नहीं, आर एक्स की डिग्री पे बेटा। जिस कार्बन पे एक्स लग रहा है उस कार्बन की एक ही तो पड़ोसन है, एक ही पड़ोसन, मतलब बेटा ये 1 डिग्री आर एक्स है। जिस कार्बन पे एक्स है उसकी कितनी पड़ोसन है, 2, मतलब ये 2 डिग्री आर एक्स है। ओहो, जिस कार्बन पे एक्स उसकी 3 पड़ोसन, तो मतलब ये 3 डिग्री आर एक्स। क्या करेंगे, पहले बेटा हम आर एक्स की डिग्री को पहचानेंगे। अगर आपने एक बार आर एक्स की डिग्री को पहचान लिया तो क्या करना है, बस सिंपल है। अगर आप आर एक्स को पहचान चुके हो तो बेटा बस आपको पता है ये Na जो है ये एक्स को लेके जाएगा। आपको पता है 1 डिग्री और 2 डिग्री में तो सन2 हो जाती है, लेकिन 3 डिग्री में नहीं होती है। सन2 का मतलब क्या होगा बेटा, ये Na तो एक्स को लेके निकल जाएगा, Na तो एक्स को लेके निकल जाएगा। अब ये जो ऑक्सीजन है बेटा ये इस कार्बन के ऊपर, कौन से कार्बन के ऊपर बेटा ये बताओ, जिस कार्बन का नुकसान होता है तो ये ऑक्सीजन इस कार्बन के ऊपर बेटा पीछे से अटैक करेगा। पीछे से अटैक करेगा मतलब कि जो CH3 है वो आगे आ जाएगा और ये पीछे की तरफ आ जाएगा। तो अपन ये बोल सकते बेटा कि CH2, ध्यान से सुनना, CH2 ये वाला जो कार्बन है ये इसके आगे आ जाएगा और ये जो है वो पीछे से अटैक करेगा। पीछे से अटैक का मतलब बेटा OCH3। समझ में आया क्या बना बेटा, कैसा था बेटा, इसमें पीछे से अटैक होता है। किस कार्बन पे, जिसका एक्स साथ छोड़ जा रहा है ना उसी कार्बन पे हमको पीछे से अटैक कराना है। जैसे और समझो और समझो और समझो, जैसे भैया 2 डिग्री आर एक्स है, 2 डिग्री आर एक्स में आया, इसमें क्या होगा, इसमें बड़ा वही होगा, ये Na इस एक्स को लेके भाग जाएगी, भागेगी 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 भागेगी, और बेटा ये O है बेटा इस कार्बन के ऊपर पीछे से अटैक करेगा, पीछे से अटैक करेगा। पीछे से अटैक का मतलब ये जो ये CH3 है उसको हमको आगे दिखाना पड़ेगा। आओ साथ बनाते हैं, आओ साथ में बनाते हैं। जैसे बेटा ये क्या है, क्या है, बोलो 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 करो, CH। ये जो पीछे वाला CH3 है वो कहां आएगा, आगे, और नीचे वाला CH3 नीचे रहेगा, और ये जो OCH3 अटैक कर रहा है वो कहां पे आ जाएगा बेटा, पीछे, OCH3। समझ आया, और बेटा ये निकल जाएगा NaX। अब लेकिन बेटा आप जैसे इसमें आएंगे तो 1 डिग्री 2 डिग्री आर एक्स में तो आपने बना लिया, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें भी बेटा मेटल तो इतने हरामखोर होती है, मेटल तो जब देखती है ना एक्स और मेटल हमेशा एक्स को लेके जाएगी। ज्यादा दुखी मत हो, एक्स ही तो है, जाने दो। मेटल क्या करती है, एक्स को लेके जाती है, जो जाने का है जाने दो, जाती है जाने दो। मेटल तो एक्स को लेके जाएगी, मेटल देखा एक्स को, चल मेरे साथ चल, तो मेटल तो बेटा एक्स को लेके आराम से चली गई।
लेकिन जैसे ही आप देखेंगे बेटा ये ऑक्सीजन, ओहो पहली बात तो 3 डिग्री RX सर ने बताया था 3 डिग्री RX और रोना होता है, तो बेटा सब्स्टिट्यूशन नहीं हो पाता, उसका रीजन भी समझ लो। जैसे ही बेटा ये इस कार्बन के ऊपर अटैक करने जाता, पीछे से अटैक करने जाता, तो ये भी रोकेगा इसको बेटा, ये भी रोकेगा और ये भी रोकेगा। ओहो क्यों बेटा, मतलब कि देखो कितना रोकने वाले हैं, क्योंकि क्या होता है जिस कार्बन का बॉन्ड टूटा उसी कार्बन के ऊपर तो पीछे से अटैक होता है, इसी कार्बन के ऊपर तो होना चाहिए था अटैक, लेकिन मान लो कि ये बीच में आ गया, नहीं हम अटैक करने नहीं देंगे। तो ये क्या करता है बेटा, ध्यान से समझना, ध्यान से, ये CH3O इस कार्बन की सारी तो रोक रहा है, इससे ये क्या चल जाएगा। तो देखो बेटा पहले तो NaX निकल गया, CH3O अगर इस कार्बन से एक H को लिया है तो क्या बन जाएगा बेटा, CH3OH बन जाएगा। इस कार्बन के पास एक H कम हो गया तो क्या बच जाएगा, ये CH2 बच जाएगा, CH2 तो बचेगा। और बेटा ये कार्बन तो ऐसा कैसा है, ये CH3 और ये नीचे भी CH3, ना इस कार्बन के 4 बॉन्ड पूरे में, ना इस कार्बन के दोनों आपस में क्या बना लेते बेटा, डबल बॉन्ड। तो इतना सा याद रखना, अगर आपके पास बेटा 1 डिग्री RX दिया है, रोना दिया है, तो सब्स्टिट्यूशन होगा, 2 डिग्री RX और रोना दिया है तो भी सब्स्टिट्यूशन होगा। लेकिन अगर हमके पास 3 डिग्री RX और रोना दे दी तो सब्स्टिट्यूशन नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे बेटा, एलिमिनेशन कराएंगे। क्या समझ में आया या नहीं आया, आया समझ में, वेरी गुड। इसको नोट करो बेटा, इसको नोट कर लो या इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत इंपोर्टेंट रिएक्शन है, अभी हम आपको और आगे कराने वाले हैं। SN1 SN2 का ही जो पार्ट है बेटा, ये विलियमसन ईथर सिंथेसिस वगैरह आपको इसलिए करा रहे हैं, ठीक है। आप वैसे इस चैप्टर ये वाली चीज जो हम अल्कोहल में पढ़ाना चाहिए था ना ईथर में, लेकिन क्या नाम से यहीं पे पढ़ा लेंगे, थोड़ा सा आपको SN1 SN2 से रिलेट कर पाएंगे और समझ पाएंगे। उसमें देख भैया देखिए भैया अभी हम और क्वेश्चंस कराने वाले हैं, और क्वेश्चंस कराने वाले हैं, और कैसे कैसे क्वेश्चंस, सब तरह के क्वेश्चंस हम कराने वाले हैं आपको। पास आओ ना, पास आओ ना, पास आओ ना। ठीक है आइए भैया देखते हो। अरे यार ये सूखा का ही नहीं है, सूखा का ही नहीं, सूखा 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 आसमां। देखिए भैया आइए अब हम क्वेश्चन कराते हैं। अगर आपसे बोल दिया जाए बेटा कि बेंजीन के ऊपर CH2X है और ये बेटा CH3ONA है, क्या होगा बताओ, बताइए क्या होगा। आपने देखा सर मेटल 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 मेटल, ओहो एक्स, मेटल तो हमेशा मेटल करेगी भाई साहब, मेटल, और ये एक्स, मेटल तो हमेशा क्या करेगी, एक्स को लेके जाएगी, चल मेरे साथ। तो बेटा ये मेटल तो एक्स को हमेशा लेके जाएगी, NaX। अब देखो बेटा ये जैसे एक्स गई और ये Na गया मान लो। अब बेटा आपको ये देखना है कि ये कार्बन कैसा है, इसके एक ही फ्रेंड है, तो क्या ये इसके ऊपर अटैक कर सकता है। अब 1 डिग्री RX, तो यहाँ पे एक्स जो 1 डिग्री RX तो है बेटा, तो 1 डिग्री RX हमेशा क्या SN2 देता है। तो बेटा इसके भी ऊपर आसानी से अटैक हो सकता है, मतलब ये एक्स भाग दी चुकी है तो ये अपना आराम से इसके ऊपर अटैक कर देगा, और अटैक कर देगा तो क्या बन जाएगा बताइए, बोलिए करिए। बेंजीन CH2 इसके ऊपर क्या कर जाएगा, OCH3। क्या समझ में आया या नहीं आया। तो बेटा देखो ऐसे अपने रिएक्शन चल रही हैं, SN2 रिएक्शन थ्रू सारी विलियमसन ईथर सिंथेसिस हो रहा है, ये सारे ईथर बन रहे हैं बेटा, सारे के सारे क्या बन रहे हैं बेटा, ईथर बन रहे हैं, ईथर, सारे के सारे ईथर भी। देखिए अब आते हैं अपने मजेदार क्वेश्चंस पे। अब आपसे हम पूछते हैं बेटा क्वेश्चंस पे क्वेश्चंस, आपको बताना बेटा आपको कि अगर आपको बेटा ये बनाना हो CH3 CH3O CH3 ये बनाना है, तो आप कौन से मेथड से बना सकते हैं। पहला प्यार है, पहली बार है, देख के भी अनजाना ऐसा मेरा प्यार है। देखो भैया
पहला पहला प्यार है, पहली पहली बार है। कौन से के थ्रू इसको बनाना पॉसिबल है? इसके थ्रू या इसके थ्रू? बताइए कैसे बना सकते हो आप इसको। आपको क्या बताया बेटा, अगर कभी भी आपको एक RX और एक रोना दिख जाए, RX और रोना, सर कैसे बेटा, ये RX ही तो है, और पता है ये कार्बन का एक फ्रेंड, एक भी नहीं तो इसको 1 डिग्री RX ही बोलते हैं। देखो 1 डिग्री RX कब होता है? जिस कार्बन के ऊपर X लग रही है उसका या तो एक फ्रेंड हो, मतलब एक कार्बन पड़ोसी हो, या कोई भी पड़ोसी ना हो, तब भी उसको कब 1 डिग्री बोलेंगे। जैसे इस कार्बन के पास में कोई कार्बन नहीं है तब भी 1 डिग्री बोलेंगे। इस कार्बन के पास में अगर एक कार्बन और होता तब भी इसको क्या बोलते? 1 डिग्री ही बोलते। तो बड़ा ये 1 डिग्री RX है। और सर ने बताया था अगर RX 1 डिग्री है और रोना, तो दोनों आपस में क्या बना देते हैं? सब्स्टिट्यूशन होता है। मतलब कि बेटा ये Na इस X को लेके जाएगा और ये ऑक्सीजन इस कार्बन के ऊपर अटैक कर सकता था ना भैया, कर सकता था, और करेगा तो क्या बन जाएगा बेटा, देखो ये अगर इस कार्बन के ऊपर अटैक करता, पीछे से अटैक करता, तो यही तो बन जाता। तो इस रिएक्शन तो आराम से पॉसिबल है। मतलब RX अगर 1 डिग्री है और तो पॉसिबल है, लेकिन अगर ये RX इसमें नहीं बड़ा, जिस कार्बन के ऊपर X लग रहा है उसकी कितनी पड़ोसन है? सर पड़ोसन, पड़ोसन की भावना में ज्यादा मन बहना, बड़ा कार्बन की जितनी पड़ोसन है उसको उतना ही डिग्री बोल देते हैं। जिस कार्बन पे X लग रहा है इसकी 1 2 3 पड़ोसन, मतलब इसको हम बोलेंगे 3 डिग्री RX। ओहो, सर ने बोला था अगर 3 डिग्री RX होता है, 3 पड़ोसन साथ अटैक नहीं करने देंगी, तो अटैक नहीं करने देंगी तो मतलब बेटा इसमें सब्स्टिट्यूशन नहीं होगा। इसमें देखो Na तो X को लेके जाएगी ही, Na तो बेटा X को लेके जाएगी ही, Na तो X को लेके जाएगी ही, Na तो इसमें भी X को लेके जाती है, सर इसमें भी Na X को लेके जाती ही है। लेकिन बेटा आगे ये अटैक करने जाता पीछे से तो नहीं हो पाएगा। अभी मैंने आपको बताया तो क्या होगा इसमें बताओ, इसमें बनेगा बेटा एलिमिनेशन वाला प्रोडक्ट, ऐसा याद है, ऐसा ये वाला प्रोडक्ट बनेगा बेटा। तो याद रखना, देखो लाइफ टाइम हम रोना धोना तो करते रहते हैं ना, रोना धोना एक चीज पूरे लाइफ टाइम रोना। तो याद रखना कभी हमको रोना पे फोकस नहीं करना है, रोना धोना तो चलता रहेगा। ऐसा नहीं कि सर रोना मोटा है या रोना छोटा है, ना ना ना, रोना के ऊपर हमको फोकस नहीं करना। किस पे फोकस नहीं करना? रोना धोना लाइफ टाइम चलता रहेगा। फोकस किस पे करना है? RX पे। RX अगर 1 डिग्री 2 डिग्री है तो सब्स्टिट्यूशन होगा, अगर RX 3 डिग्री है तो एलिमिनेशन होगा। तो क्या याद रखेंगे बेटा, हमेशा फोकस किस पे करेंगे? RX पे। अगर RX 1 डिग्री 2 डिग्री तो सब्स्टिट्यूशन होगा, और RX अगर 3 डिग्री है तो उसमें एलिमिनेशन होगा। ऐसा नहीं और सर मोटा रोना, रोना मतलब क्या होता है सर रोना, क्योंकि इसको मैंने मान लिया पूरा R है और ये O है और ये N है, तो रोना ये भी से R है, ये O है, ये N है। ऐसे नहीं कि सर ये तो बड़ा बल्कि ग्रुप है, ये छोटा ग्रुप है, नहीं। रोना में भाड़ में जाना तो रोना धोना चलता रहेगा। रोने पे फोकस नहीं करना, फोकस करना है RX के ऊपर। या अगर RX 1 डिग्री है तो सब्स्टिट्यूशन, 3 डिग्री है तो एलिमिनेशन। क्या समझ में आया या नहीं आया? आओ और मजेदार क्वेश्चन कराते हैं, इसको नोट कर लो भैया। आइए 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 आइए, पहली पहली बार है ऐसे जाना प्यार है, पहला पहला प्यार है। अगर आपसे बोल दिया जाए बेटा आपको बनाना है बेंजीन के ऊपर OCH3, ये आपका बनाने का टारगेट है, कैसे आप बना सकते हैं? आपके पास 2 मेथड है। पहला, बेंजीन के ऊपर बेटा, बेंजीन के ऊपर ONA प्लस में CH3X लिख के दे दे, इससे आप इसको बनाएंगे। या बेटा बेंजीन के ऊपर X लगा दे और इससे इधर CH3ONA लिख के दे दे, इससे इसको बनाएंगे। बताइए कौन सा मेथड है, इससे आप इसको बना सकते हैं या इससे इसको बना सकते हैं? बताइए कौन सा मेथड आपके अकॉर्डिंग आना चाहिए? जल्दी 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 मंगाओ। 1 या 2, 1 या 2, 1 या 2, बोलिए बोलिए बोलिए, आंसर आना चाहिए भैया। आधे लोग बोल रहे हैं 1, आधे लोग बोल रहे हैं 2। बेटा ध्यान से समझना मैंने किसको बोला है। देखो ये है रोना, आप फोकस देखो बेटा, ये क्या है, इसको मान लो R, ये है रोना, रोना, और ये हमारी RX में, और इसमें केस बेटा ये है रोना और ये है हमारी RX।
मैंने क्या बोला, हमको रोना धोना पे फोकस नहीं करना, रोना धोना चलता रहेगा, रोना पे फोकस नहीं करना। फोकस किस पे करना सर? RX पे। किस पे फोकस करना है? RX पे। ये बेटा ओहो, इस जिस कारण पे X लग रहा है उसका कोई पड़ोसन ही नहीं है, पड़ोसन नहीं है, मतलब बेटा ये 1 डिग्री RX है सर। ओहो, बेटा जिस कारण पे लग रहा है इसके 2 पड़ोसन है, 2 डिग्री RX है। लेकिन बेटा RX के साथ साथ आपको ये देखना पड़ेगा कार्बन। देखो काफी बार क्या होता है, मैं आपको बता चुका हूं कि कार्बन X का बॉन्ड आपको सिंगल दिखता है बट होता नहीं है। बेटा क्या ये कार्बन और X का बॉन्ड सिंगल है सर, एक्चुअल में सिंगल है। अगर आप ये कार्बन और X का बॉन्ड को देखोगे ना बेटा, डबल सिंगल लोन पेयर, बेटा ये वाला बॉन्ड सिंगल नहीं है, ये पार्शियली डबल बॉन्ड है और ये टूटेगा ही नहीं, और टूटेगा नहीं तो रिएक्शन होगी भी नहीं। ये वाला सिंगल है क्या? हाँ सर सिंगल है, ये टूट जाएगा आराम से, ये NaX के साथ भाग जाएगी और ये उसके ऊपर पीछे से अटैक कर देगा। तो हमको क्या देखना है? RX या तो बेटा RX, तो हम इसे ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं जो हमारी RX है ना तो बेटा 3 डिग्री होनी चाहिए, अगर RX 3 डिग्री होगी तो भी नहीं देगी, और RX जो है बेटा पार्शियली डबल बॉन्डेड भी नहीं होनी चाहिए, पार्शियली डबल बॉन्डेड नहीं होनी चाहिए, डबल बॉन्ड नहीं होनी चाहिए, डबल बॉन्डेड नहीं होनी चाहिए। अगर RX 3 डिग्री और पार्शियली डबल बॉन्ड वगैरह होगा तो बेटा ये हमारा ईथर नहीं बन पाएगा, ईथर नॉट फॉर्मेशन, नॉट फॉर्मेशन। तो इसमें बेटा क्या था? ओहो पार्शियली डबल बॉन्ड था और 3 डिग्री RX बेटा भी नहीं देता। RX अगर 3 डिग्री है या पार्शियली डबल बॉन्ड है तो उसमें आप ईथर को नहीं बना पाएंगे, नहीं 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 बना पाएंगे, याद रखना बेटा। आओ और क्वेश्चन कराते हैं इसके ऊपर, इसको नोट कर लो, नोट करा। पहला पहला प्यार है, पहली पहली बार है, जाने के भी अनजाना ऐसा मेरा प्यार है। पहला पहला प्यार है, पहला पहला प्यार। आओ पढ़ते हैं ना, पहला प्यार। पहले प्यार की पहले चिट्ठी साजन को दे कबूतर च च च CH2X, और बड़ा मान लो यहां पे ONA होता, बताइए क्या बनेगा? क्या ये रिएक्शन पॉसिबल है या नहीं है? पहले सोचो, आपको किसको देखना है? और रोना पे नहीं, फोकस किस करना है? RX पे। किस फोकस करना है? RX पे। ये RX बेटा और X, और ये हमारी रोना, फोकस करना है RX। RX की पड़ोसन देखो बेटा, इस कार्बन के एक ही तो पड़ोसन है, यही तो पड़ोसन है ओनली, याद रखना 1 डिग्री क्या। और आप देखो क्या ये कार्बन और X क्या क्या देखना है? पहले तो RX की पड़ोसन कितनी है और RX का बॉन्ड सिंगल भी है या नहीं है। बेटा ये कार्बन और X का बॉन्ड सिंगल है, सब कैसे? सिंगल सिंगल लोन पेयर। तो सर अगर ये सिंगल भी है और पड़ोसन भी ज्यादा नहीं है तो विलियमसन ईथर सिंथेसिस हो जाएगा, और बेटा क्या होगा? ये Na इस X को लेके भागेगा भागेगा और ये ऑक्सीजन इस कार्बन के ऊपर पीछे से अटैक करेगी। तो देखो बेटा, तो ये जो बेंजीन है वो आगे उठ के आ जाएगी, मतलब CH2 के ऊपर ये जो बेंजीन है वो उठ के आगे आ जाएगी, और ये OCH3 बेटा उठ के, ये O बेंजीन उठ के आगे पीछे आ जाएगा। बस सिंपल। क्या समझ में आया या नहीं आया? बताइए भैया, बताइए। तो बेटा ये होता है हमारा SN1 और SN2 रिएक्शन के थ्रू हमको समझाना कि कैसे रिएक्शन चलती है कैसे नहीं चलती है। बेटा विलियमसन ईथर सिंथेसिस आज हमने सीखा बेटा, विलियमसन ईथर सिंथेसिस। ये हमारे बेटा SN2 मैकेनिज्म के थ्रू ही था, SN2 मैकेनिज्म के थ्रू ही था भी है हमारा SN2। तो बेटा विलियमसन ईथर सिंथेसिस क्या होता है बेटा, ये आज आपने देखा विलियमसन ईथर सिंथेसिस। अभी हम कराने वाले हैं बेटा ईथर का हाइड्रोलाइसिस। ईथर बना तो लिया बेटा, ईथर का हम कराने वाले, क्योंकि ये सारी SN1 SN2 से रिलेटेड ही है, इसलिए हम यहाँ पे करा रहे हैं। एल्कोहल चैप्टर का पार्ट है वैसे, लेकिन हम अभी अब करा रहे हैं बेटा। अभी बेटा हाइड्रोलाइसिस ऑफ ईथर। अब ईथर का जो हाइड्रोलाइसिस है बेटा वो 2 कंडीशन में होती है बेटा। एक हम डालते हैं HI की कंडीशन में
और एक हम डालते हैं बेटा उसका एसिडिक मीडियम की कंडीशन में, H3O प्लस की कंडीशन में बेटा। अभी हम आपको पहले लिखा देते हैं, बाद में हम समझाएंगे कि कैसे कैसे होता है बेटा। अभी देखो बेटा, हाइड्रोलाइसिस ऑफ ईथर, ईथर में आप HI डालो या H3O प्लस डालो तो कैसे कैसे होता है आपको मैं पहले बता देता हूं। अब जो ईथर बना बेटा, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के पास जो कार्बन और जो कार्बन है बेटा, याद रखना मैं आपको समझा रहा हूं, बस समझा रहा हूं अभी, मतलब कि बस आपको बता रहा हूं और उसके बारे में पूरा अच्छे से एक्सप्लेन भी करेंगे बेटा। अगर ऑक्सीजन की जो पड़ोसन आर किस पे फोकस करना है, पहले किस पे फोकस करेंगे, पड़ोसन पे। सर एक क्लास में लड़का बोला सर पड़ोसन, सर पड़ोसन पे तो मैं फोकस कर लेता हूँ, बस आप बता दो एक बार कैसे फोकस करना है। पड़ोसन पे फोकस नहीं, अल्काइल ग्रुप पे नालायको, अल्काइल पड़ोसन पे नहीं बेटा। ऑक्सीजन की अगर पड़ोसन अल्काइल ग्रुप बेटा, इफ अल्काइल ग्रुप, इफ बोथ अल्काइल ग्रुप बेटा, इफ बोथ अल्काइल ग्रुप, अल्काइल ग्रुप आर 1 डिग्री, अगर दोनों बेटा 1 डिग्री हैं, 1 डिग्री, ये भी 1 डिग्री है, ये भी 1 डिग्री है, तो बेटा HI डालने पे भी Sun2 होगी और बेटा पानी डालने पे भी Sun2 होगा। Sun2 मतलब बेटा अभी हम बताएंगे। पहला केस, अगर इफ बोथ अल्काइल ग्रुप आर 1 डिग्री तो Sun2 होगी। अब सेकंड केस, इफ अल्काइल आर 1 डिग्री एंड 2 डिग्री, अगर अल्काइल ग्रुप 1 डिग्री और 2 डिग्री हो तो HI डालने पे तो Sun2 ही होगी, लेकिन पानी डालने पे बेटा SN1 होगी। और बेटा अल्काइल ग्रुप, इफ अल्काइल ग्रुप जो ऑक्सीजन की पड़ोसन है, इफ अल्काइल ग्रुप 1 डिग्री एंड 3 डिग्री, देखो 1 डिग्री तो पानी HI डालने में भी Sun2 होगी, पानी डालने में भी Sun2 होगी। अगर 1 डिग्री 2 डिग्री तो HI डालने पे Sun2, H3O डालने पे SN1। और बेटा 1 डिग्री 3 डिग्री है तो चाहे आप HI डालो तब भी SN1 होगी और पानी डालो तब भी SN1 होगी। याद रखना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ। ईथर का हाइड्रोलाइसिस बेटा HI के साथ या H3O प्लस के साथ में, अगर 1 डिग्री अगर फोकस किस पे करना है पहले ईथर में बेटा, ऑक्सीजन की पड़ोसन पे, किस पे, ऑक्सीजन की पड़ोसन। अगर ऑक्सीजन की पड़ोसन 1 डिग्री है, दोनों 1 डिग्री है तो पानी डालने में भी SN2 और HI डालने में भी SN2, ठीक है। अगर ऑक्सीजन की पड़ोसन 1 डिग्री और 2 डिग्री है तो HI डालने पे तो SN2 ही होगी, लेकिन पानी डालने पे SN1 होगी। और सर ऑक्सीजन की पड़ोसन 1 डिग्री और 3 डिग्री हो तो बेटा दोनों में ही SN1 होगी। याद रखना, अभी हम इसके ऊपर क्वेश्चन कराते हैं, कैसा होता है कैसे नहीं होता है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो। अच्छे लेवल पे हम अभी क्वेश्चंस करा रहे हैं, इसके नोट करो इसको। अभी तो यही अभी खो गए, न जाने मेरे दिल को क्या हो गया, अभी तो यही अभी खो गया, ना ना देखिए भैया क्या बताना चाहते हैं हम आपको, आइए समझते हैं बेटा। आइए जब बेटा CH3, पहले मैकेनिज्म के थ्रू बता देता हूँ। CH3O अगर हम इसमें HI डाल देते बेटा, पहले हम आपको पूरा मैकेनिज्म के थ्रू बता देते हैं क्या होता है, कैसे होता है, क्यों होता है। देखिए HI आपने डालना तो एक साइंटिस्ट ने सोचा HI टूटा कैसे होगा। अरे भैया HI कैसे टूटा होगा, H प्लस I माइनस में टूटा होगा, ऐसे तो टूटा होगा। आपको पता बेटा ऑक्सीजन के ऊपर लॉन पेयर होते हैं। याद रखना हमेशा, क्या याद रखना सर, क्या याद रखना, H प्लस, क्या बोल रहा हूँ, H प्लस कहां जाएंगे बेटा, जहां पे लॉन पेयर होता है वहां। कार्बन के पास थोड़ी लॉन पेयर है, ऑक्सीजन के पास है। क्यों सर, क्योंकि H प्लस बिखा रही है, उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। वो कहां जाएगा, जहां पे उसको लॉन पेयर मिल सके, तो बेटा वो यहां जाएगा। तो देखो बेटा CH3O और बेटा ये क्या आ गया, H यहाँ पे आ गया। लेकिन आपको पता है ऑक्सीजन के पहले ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बना सकता है, लेकिन इस कंडीशन में अगर लोन पेयर अगर ऑक्सीजन को H प्लस को दे दिए तो उसके पास खुद ही इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे, उसके ऊपर आ जाएगा बेटा प्लस साइन। देखो आपने कहावत सुनी होगी, कर भला हो बुरा। बड़ा ऑक्सीजन ने इसके ऊपर दया दिखाई है H के ऊपर कि साले ले इलेक्ट्रॉन मैं देता हूं, लेकिन उसके ऊपर बेटा खुद के ऊपर चार्ज आ चुका है। अब हुआ क्या बेटा, अब ऑक्सीजन के 3 बॉन्ड बन चुके हैं
और ये वाला तो बेटा नया नया बॉन्ड बना है, न्यू बॉन्ड, न्यू नई आई है। अब ऑक्सीजन कह रहा है भाई मैं वैसे 2 जनों के साथ ही रह सकता हूँ, 3 दिन को नहीं झेल सकता, तो एक का तो मुझे धोखा देना पड़ेगा, एक का तो साथ छोड़ना पड़ेगा। और ये बोलता है ये वाला तो साथ नया नया बनाया हूँ, इसको नहीं छोड़ूंगा, पुरानी वाली को ही छोड़ूंगा, पुरानी वाली तुम्हें छोड़ूंगा, कोई ना कोई को। तो अब बेटा याद रखना, अगर ऑक्सीजन की प्रोडक्शन 1 डिग्री या 2 डिग्री है तो बेटा SN2 होती है। SN2 का मतलब बेटा पीछे से अटैक होगा। अब ये I- उस कार्बन के ऊपर अटैक आसानी से करे जिसकी प्रोडक्शन कम हो। इसकी प्रोडक्शन अरे सर इसमें तो सेम है, इसमें की प्रोडक्शन सेम है, इसमें प्रोडक्शन सेम है, तो किसी पे मान लो मैं इस कार्बन के ऊपर बेटा पीछे से अटैक करा रहा हूं और बेटा ऑक्सीजन की बॉन्ड तोड़ के चला जाएगा। तो मतलब याद रखना, अगर ऑक्सीजन की प्रोडक्शन 1 डिग्री है तो SN2 होगी, SN2 मतलब पीछे से अटैक होगा। तो अभी तो मैं इस कार्बन पर अटैक करा देता हूं और ये फिर आपस में ये ऑक्सीजन इसको धोखा देके चल जाएगा और ये बन जाएगा बेटा CH3OH और ये बन जाएगा बेटा CH3I। तो याद रखना, अगर ऑक्सीजन की प्रोडक्शन 1 डिग्री है या 1 डिग्री 2 डिग्री है तो पहले तो मैंने ऑक्सीजन की प्रोडक्शन सेम ली है। अभी मैं आपको कुछ अलग करके बताता हूं जिससे आपको थोड़ा और समझ में आएगा। इसको आप नोट करो, थोड़ी सी प्रोडक्शन डिफरेंट लेते हैं। देखो थोड़ी सी प्रोडक्शन हम डिफरेंट लेते हैं, इसको लिखो। इसकी ट्रिक भी बताएंगे भी हम, इसकी एक शानदार ट्रिक भी बता देंगे जिससे आप बड़ा, जिससे आप कहेंगे क्या बात है, 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 क्या बात है। देखिए जैसे बड़ा CH3 CH CH3 O CH3 और बड़ा ये आपने डाला मान लो HI। अगर हम मैकेनिज्म के थ्रू चले, पहले हमने आपको मैकेनिज्म बताई, मैकेनिज्म के थ्रू अगर हम चलते हैं तो क्या होगा बेटा, इसमें से बनेगा H+I-, यही तो होगा। और H+ कहां जाएगा बताइए, H+ किसके पास जाएगा, ऑक्सीजन के पास जो लोन पे है वही मैं आपको बता रहा हूं, H+ जाएगा इसके पास, बड़ा ये बन जाएगा CH3। बोलिए आगे क्या लिखूं, CH3 और OH CH3, बड़ा यहां पे क्या आएगा प्लस साइन। अभी क्या बच रहा बेटा आपके पास में I-। ओहो, ऑक्सीजन ने कर भला हो बुरा वाली चीज होगी बेटा, ऑक्सीजन ने अपने नॉन पेयर्स को दे दिए और बेटा लेकिन ऑक्सीजन का खुद का नुकसान हो गया। ऑक्सीजन के 3 बॉन्ड बन चुके हैं, 3। अब बेटा इसकी लाइफ में तो नया बॉन्ड आया, नया को तो छोड़ेगा नहीं, पुराने वाले को छोड़ेगा। अब वो देखता है कि भैया कौन सी कार्बन के ऊपर अटैक हो रहा है, उसका ही मैं साथ छोड़ के चल जाऊंगा भैया। नहीं, मैं साथ किसका छोड़ूंगा, जिसके ऊपर अटैक हो रहा होगा। और I- साला गद्दार आदमी है, ये पीछे से अटैक करता है SN2। कब करता है बेटा, अगर ऑक्सीजन की प्रोडक्शन देखो बेटा ये 2 डिग्री है, क्योंकि इसकी तो ये 2 डिग्री है बड़ा, ये कार्बन 1 डिग्री है। तो SN2 मैंने आपको क्या बोला, अगर ऑक्सीजन का अल्काइल ग्रुप 1 डिग्री और 2 डिग्री तो SN2 होगी, और SN2 में क्या होगा बेटा, पीछे से अटैक होगा। तो इस कार्बन के ऊपर अटैक आसानी से हो सकता है या इस कार्बन के ऊपर अटैक आसानी से हो सकता है, इस कार्बन के ऊपर तो हो सकता है बेटा। तो इस कार्बन के ऊपर अगर अटैक हो रहा है तो ऑक्सीजन इसका ही साथ छोड़ के भाग जाएगा, सर तो अब उसके साथ ही रह ले, मैं जा रहा हूं। तो बेटा देखो CH3 CH CH3, ऑक्सीजन इसका साथ छोड़ गया OH और ये बन जाएगा बेटा CH3I। समझ में आया। तो ऑक्सीजन की प्रोडक्शन 1 डिग्री 2 डिग्री है या 1 डिग्री 1 डिग्री है तो क्या होती है बेटा, SN2। क्या होती है, SN2। क्यों, पीछे से अटैक होता है और पीछे से अटैक होता है तो बेटा ये ऐसे बन जाता है। इसको लिखो। अब आपको कराते बेटा एक खतरनाक सा क्वेश्चन जिसमें देखिए देखिए CH3 C CH3 CH3 O CH3 और इसमें हमने डाल दिया मान लो बेटा HI। अब क्या करेंगे, अब बताओ अब क्या होगा। आपको पहले पहचानना है बेटा ऑक्सीजन की प्रोडक्शन। देखो क्या देखेंगे बार, ऑक्सीजन की प्रोडक्शन। ऑक्सीजन में जो प्रोडक्शन ये कार्बन है, इसकी और कुछ प्रोडक्शन है नहीं, तो बेटा अपन इसको बोल सकते हैं ये 1 डिग्री कार्बन है। ऑक्सीजन की जो प्रोडक्शन ये है, इसकी कितनी प्रोडक्शन है, कार्बन की कितनी प्रोडक्शन है, 1 2 3, तो अपन ये बोल सकते हैं ये वाला कार्बन 3 डिग्री। और मैंने आपको बोला बेटा अगर ऑक्सीजन के साइड में अगर एक 1 डिग्री और 3 डिग्री अगर है तो उसमें क्या होगा, देखो SN1। और SN1 में क्या होता है बेटा, कार्बोकैटायन बनता है मेरे लाला। कार्बोकैटायन क्या बनता है, कार्बोकैटायन। देखो बेटा होगा क्या, इसमें वो होगा तो वही H+I- में टूटेगा।
और H नो डाउट बेटा ऑक्सीजन के पास ही लोन पेयर होते हैं, होता सेम है, इसके पास ही जाएगा। यहां तक तो बेटा ये CH3 C CH3 CH3 O CH3 यहाँ पे H और इसके ऊपर आएगा प्लस साइन, और बेटा यहाँ पे ये I माइनस बच रहा है। लेकिन याद रखना जब ऑक्सीजन देखता साले 3 डिग्री आदमी तो इतना स्टेबल आदमी है, तेरे साथ नहीं रहूंगा। क्यों? अगर इसका इलेक्ट्रॉन लेके भाग जाएगा तो कार्बोकैटायन बनेगा ना, और कार्बोकैटायन बनेगा तो स्टेबल भी है। मैंने आपको बताया अगर ऑक्सीजन के पास में 3 डिग्री और 1 डिग्री अगर है तो बेटा क्या होगा, SN1 में कार्बोकैटायन बनता है। और कार्बोकैटायन बेटा देखो अगर ऑक्सीजन इसका साथ छोड़ दे तो कैटायन यहाँ पे तो स्टेबल होता नहीं यहाँ, इसलिए ऑक्सीजन इसका साथ छोड़ेगा, और बेटा जैसे इसका साथ छोड़ेगा तो ये क्या बन जाएगा CH3OH, और ये I चुपचाप जाकर बेटा यहाँ पे लग जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा बेटा CH3C CH3I और CH3OH। क्या समझ में आया या नहीं आया? तो याद रखना अगर बेटा 3 डिग्री और 1 डिग्री है तो क्या होता है बेटा SN1। ठीक है, तो बेटा देखिए ये आप नोट कर लीजिए। अभी मैं आपको एक क्वेश्चन और देता हूं इसके हम, और भैया इसमें हम ट्रिक बता देते हैं बेटा। इसकी ट्रिक अगर ऑक्सीजन की पड़ोसन इफ, इसमें आप पहले लिख लो फिर हम लिख देते हैं बेटा, इसको लिख लो, लिखो इसको एक बार, फिर हम इसका सीधा तरीका बताते हैं बेटा। इसका हम एक ट्रिक बता देते हैं, शानदार वाली, शानदार बढ़िया वाली, शानदार बढ़िया, सुंदर 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 से एक ट्रिक बता देते हैं आपको, जिसको देख के आपको मन मुग्ध हो जाएगा। भावनाएं आपकी एकदम, भावना आपकी मंद मुग्ध 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 रहेंगी, मुग्ध 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 मुग्ध। देखिए जैसे बड़ा अगर आपसे बोल दिया है CH3 C CH3 CH3 O CH3 और इसमें मान लो बेटा HI डाल दिया। आपको मैंने अभी इसका आंसर बताया था बेटा, इसमें क्या बनाया मैंने, इसमें क्या बनाया बेटा CH3 C CH3 CH3 बेटा यहाँ पे मैंने I लगाया था, और बेटा याद करो इसमें CH3 OH लगाया था। तो अरे ऑक्सीजन की पड़ोसन ट्रिक क्या है बेटा, ट्रिक इफ अल्काइल ग्रुप आर 1 डिग्री एंड 3 डिग्री, मतलब ऑक्सीजन की जो पड़ोसन है बेटा, ऑक्सीजन की पड़ोसन ये 1 डिग्री है एंड ये बेटा 3 डिग्री है। इफ अल्काइल ग्रुप आर 1 डिग्री एंड 3 डिग्री देन, तो अपन और एक चीज देखा आपने, ऑक्सीजन बेटा इधर बल्कि ग्रुप है, इधर छुटकी है, तो बेटा छुटकी के साथ जा रहा है। तो इसमें हम बेटा हमारी ट्रिक क्या है, इफ अल्काइल ग्रुप ऑन ईथर, अगर ईथर में अल्काइल ग्रुप जो है 1 डिग्री और 3 डिग्री है तो देन ऑक्सीजन चला छोटू के साथ, ऑक्सीजन चला छोटू के साथ, ऑक्सीजन चला छोटू के साथ, छोटू मतलब बेटा ऑक्सीजन के पास इतना बल्कि ग्रुप है 3 डिग्री और ये बेटा 1 डिग्री, तो ऑक्सीजन चला छोटू के साथ मतलब बेटा CH3 के साथ OH लेके बेटा, तो CH3OH, और जो I आया वो मोटू पे आके लग गया। एक बार क्या मैंने एक क्लास में पढ़ा रहा था और उनको मैंने ऐसे ही लिखा दिया कि बेटा अगर आपके ऑक्सीजन की पड़ोसन 3 डिग्री और 1 डिग्री है ना, तो आप क्या बोलेंगे, ऑक्सीजन चला छोटू के साथ। बोर्ड में क्वेश्चन आया, पूछा कि चलो प्रोडक्ट बनाइए और एक्सप्लेन करिए वाई। लड़का आंसर सही लिख क्या है, बनाया प्रोडक्ट सही, रीजन ऑक्सीजन चला छोटू के साथ। बेटा ऐसा ये रीजन नहीं है, रीजन क्या है, अबे रीजन नहीं था ये, वो एग्जाम में लिखा ऑक्सीजन चला छोटू के साथ, आके बोल रहा है कि सर मेरा पेपर एकदम बहुत बढ़िया हुआ है और मेरे तो 100 में से 100 आएंगे। कि बेटा इसका रीजन क्या लिखा है, सर आपने तो लिखा था ऑक्सीजन चला छोटू के साथ। अबे नहीं बे, ये ट्रिक है कि ऑक्सीजन चला छोटू के साथ। इसका रीजन क्या है, इसका रीजन बेटा रीजन है कि क्या नाम से, अगर इफ अल्काइल ग्रुप आर 3 डिग्री एंड 1 डिग्री, then reaction goes from SN1 रिएक्शन में नहीं मिला, SN1
रीजन ये था बड़ा, अगर अल्काइल ग्रुप 3 डिग्री और 1 डिग्री है तो रिएक्शन SN1 के थ्रू जाएगी, और उसमें बड़ा इंटरमीडिएट एंड इंटरमीडिएट कैटायन बनता है बेटा, इंटरमीडिएट कैटायन बनेगा, और इंटरमीडिएट कैटायन जहां बनेगा वहीं तो रिएक्शन होगी मेरे लल्ला। तो इसलिए अगर आपको बड़ा ईथर के साथ रिएक्शन दिए जाए तो जहां कार्बोकैटायन स्टेबल उसके अकॉर्डिंग हम रिएक्शन कर रहे होंगे। क्या समझ में आया या नहीं आया? आया समझ में तो लिखो बेटा इसको। और अब नेक्स्ट क्लास में हम आपको और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस कराएंगे। बाय बाय।